हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो रक्षाबंधन स्पेशल है। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से रायबरेली अपने भैया भाभी के घर। तो आज हम लोग पहली बार बाइक से इतनी दूर ट्रैवल करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। तो चलो हम अपना सफ़र को स्टार्ट करते हैं और आपको आसपास का एक अच्छा सा माहौल दिखाएंगे कि हमारे रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ी और हमने अपने रास्ते को कैसे एंजॉय किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। तो मिलते हैं हम रास्ते में थोड़ी देर में। तो ये देखिए अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग रास्ते में है रायबरेली के। अब देखिए यहाँ पे कितना ग्रीनरी मिल रहा है। आज आसपास बहुत ज़्यादा हरा हरा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा था। 2 दिन पहले ही बारिश हुई है तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे रक्षाबंधन है तो देखिए सब लोग अपने घर जा रहे हैं। बहुत सारी आंटियाँ मिली जो बाइक पे अपने भाई को राखी बांधने जा रही है। मेरे लिए सब कुछ बहुत अनोखा और बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इससे पहले इस टाइप से कभी भी कोई इतनी लंबी ट्रिप ट्राई नहीं की है बाई बाइक। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फ़ील हुआ इस सब का। आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग अपने भाई उसको रक्षाबंधन पे राखी बांधने कहीं बाहर गए थे कि नहीं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसे ही हम अच्छे मौसम का मज़ा लेते हुए अपनी राइड को एंजॉय करते हुए हमारे घर की साइड के लिए निकल गए हैं। और हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत मज़ा किया। और फिर हम लोगों ने एक जगह हॉल्ट भी लिया था जहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी है, तो वो भी अभी आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से देखिए हम लोग वहाँ बिल्कुल बस पहुँचने वाले थे। जैसे ही नियर टू बछरावा आता है वहाँ पे बहुत अच्छी चाय और बन मस्का मिलता है, तो हमने वो एंजॉय किया। बन मस्का विद चाय कुल्हड़ वाली बहुत अच्छी होती है। देन अगेन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड अपना आगे से वीडियो बना रहे थे। और तो हम लोगों ने हेलमेट्स भी लगाए थे। अगर आप लंबी ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, वो सेफ्टी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहता है। आपको हेलमेट लगा के ही स्कूटी या फिर बाइक से ड्राइव करना चाहिए। देन हम लोगों ने अपने सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू रखा। ऐसे हंसी मजाक हंसते गाते हम अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए पहुंचने वाले थे हमारे घर के पास। और वहाँ पे हमारे भैया भाभी वगैरह और उनके बच्चे सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज बुआ आने वाली हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। फिर इसी तरीके से हम उनके घर पे पहुँच गए। फिर जैसे ही हम घर पे पहुँचे मैंने अपना ड्रेस चेंज किया एंड देन वहाँ पे सब मेरे भैया भाभी वगैरह सब आए हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से पूरी थाली लगाई जिसमें मैंने दीपक रखा था, काजू कतली रखी थी और राखी रखी थी। तो ये मैं देखिए थाली लगा रही हूँ। और तो मैं अपने साइड से नहीं ले गई थी, मैं मिठाई वगैरह लेके गई थी और राखी वगैरह भाभी ने थाली लगा के दी थी मुझे। तो इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर रही थी। और फिर मैंने दूसरे भैया जो थे वो भी आ गए और वो भी बगल में आके बैठ गए थे, क्योंकि वो पहले साइड में बैठे थे। तो भाभी ने बोला कि नहीं तुम भी साइड में नहीं, उधर ही बैठ जाओ, सो दैट उसको बांधना ईजी हो जाएगा। तो अब देखो मैं सबसे पहले अपने भैयाओं को टीका कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीका करने के लिए साइड में पोजीशन ले रही थी। तो सबसे पहले मैंने बोला भैया आप भी यहाँ पे आ जाओ, तो दोनों के लिए करना ईजी हो जाएगा। तो फिर भैया बोलते चलो ठीक है आ जाता हूँ मैं भी। तो फिर मैं थोड़ा साइड हो गई जिससे वो आराम से आके बैठ जाए। और भैया आके बैठ गए वहाँ पे। फिर मैंने ना उनको टीका किया। तो सबसे पहले मैंने अपने छोटे भैया को टीका किया। मेरे पप्पू भैया हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, ये सब मेरे कज़न ब्रदर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको टीका किया। बहुत हंसी मजाक हुआ। भाभी वगैरह बहुत मजाक कर रही थी कि अरे वाह आज तो प्रिंस की बहुत मोटी कमाई होने वाली है, ऐसा वैसा। और भैया वगैरह बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं इतनी दूर से उनको राखी बांधने के लिए आई। तो सबसे पहले मैंने अपने छोटे भैया अर्जुन भैया को किया टीका। और फिर उनको टीका करने के बाद उनको राखी बांधी और फिर उनको मिठाई खिलानी थी। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट टाइम करी थी बहुत टाइम से, तो वहाँ से भाभी वगैरह सब कुछ बता रहे थे। मैंने बोला दोनों भैया को साथ में करूँगी। तो पहले अर्जुन भैया का टीका किया, उसके बाद पप्पू भैया को वो आरती की, फिर उनका किया। और इस टाइप से सब लोग वहाँ पे बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हमारी कंपनी को। और हमें भी वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और टीका करने के बाद फिर मैंने उन दोनों को राखी बांधी। तो मैंने उनसे पूछा बताओ आपको कौन सी राखी चाहिए, कौन से कलर की बांधूँ, क्योंकि मैं दोनों भैया के लिए डिफरेंट कलर की राखी ले गई थी। तो मैंने बोला आप जो बोलोगे मैं आपको वही बांधूँगी। तो वो लोग देखो अपनी राखी चूज़ कर रहे थे। तो ये भैया ने बोला मुझे ये वाली राखी बांधो। तो मैंने बोला चलो भैया की पसंद की इनको बांधती हूँ। तो फिर मैंने राखी खोली और राखी बांधी। वो ज़्यादा खुश थे मेरे एफ़र्ट्स को देख के, क्योंकि हम लोग बाइक से फ़र्स्ट टाइम इतनी लंबी जर्नी करके गए थे। तो फिर मैंने भैया को राखी बांधी। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं वहाँ तक आई उनके लिए रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने के बाद। फिर भाभी ने बोला उनकी बहन से कि ना हम लोग की फ़ोटो भी खींच दो। तो वो लोग अपने फ़ोन से हम लोग की फ़ोटो खींच रहे थे और मैं यहाँ राखी बांधने में बिज़ी थी। मैंने इन दोनों को राखी बांधी।
सबसे पहले भैया को, पप्पू भैया को राखी बांध दी क्योंकि वो पास में बैठे थे, और फिर मैंने एक फ़ोटो भी खिंचा ली उनके साथ। देखो कितने शान से बैठे हैं। फिर बाद में भाभी ने उनको बताया कि है ना, अरे तुमने वो तो हटाया ही नहीं अपना जो सर पे रखा था। फिर उनने अपने वो सर पे से हटाया। फिर उनने बोला एक और बार दोबारा से फ़ोटो खींच लेते हैं। तो बहुत हंसी मजाक चल रहा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। इतने दिनों बाद मैं अपनी फैमिली वालों से मिली थी। एंड देन उसके बाद फिर मैंने अर्जुन भैया को राखी बांधी, उनके पसंद की, और उनने मुझे ब्लू कलर की राखी बोली थी, तो फिर मैंने स्काई ब्लू कलर की उनकी फेवरेट राखी बांधी खोलने के बाद। और फिर थोड़ा सा टाइम था लेकिन बहुत मज़े आ रहे थे जो भी टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया। देन फिर मैंने सबसे भैया को राखी बांधी उसमें। फिर उनको राखी का बांधने के बाद अभी देखिएगा, मैं ना राखी बांधने के बाद उन लोग को मिठाई खिलाना तो भूल ही गई थी। फिर मुझे भाभी ने याद दिलाया कि प्रिंसी तुमने भैया को मिठाई नहीं खिलाई है। तो अभी तो मैं राखी बांध रही हूँ उनको। और जैसे जैसे जल्दी जल्दी से मैंने उनको राखी बांधी और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने राखी बांध के फ़ोटो खिंचा के बस मैं साइड ही हो गई थी। फिर बाद में मुझे भाभी ने बताया कि प्रिंसी तुमने उनको मिठाई नहीं खिलाई है। फिर मेरे को याद आया, और हाँ मैंने तो उनको मिठाई खिलाना ही भूल गई। तो फिर मैंने वो जल्दी से आई, मैंने बोला हाँ मैं मिठाई खिला देती। फिर मैंने उनको मिठाई खिलाई। तो देखिएगा मैंने भैया को मिठाई खिलाई। मेरे को लगा भैया मुझे खिलाएंगे, भाभी लोग कह रहे थे कि अब भैया खिलाएंगे। भैया ने मेरे हाथ से मिठाई लेके खुद ही खा ली पूरी। फिर सब लोग बहुत तेज़ हंसने लगे। बोलते फिर भैया ने प्रिंसी को मिठाई खिलाई ही नहीं। फिर मैंने अर्जुन भैया को मिठाई खिलाई और इस तरीके से हमने अपने रक्षाबंधन को एंजॉय किया। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़े आए। और देन फिर सारे को मिठाई खिलाने के बाद मैंने बोला चलो अब सब लोग आ जाओ और एक साथ मिलके सबके साथ फ़ोटो खींचेंगे। तो अर्जुन भैया ने बोला प्रिंसी तुम्हें तो किसी ने खिलाया नहीं, लाओ मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो फिर भैया मुझे मिठाई खिला रहे थे, खड़े होकर मुझे मिठाई खिलाई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने मिल खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो फिर पप्पू भैया ने बोला मैं क्यों पीछे रहता हूँ, मैं भी तुम्हें मिठाई खिला देता हूँ। फिर उनने भी मुझे मिठाई खिलाई और मुझे काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने काजू कतली लिया था। और फिर हमने सबके साथ बोला कि चलो सब लोग आ जाओ, एक साथ हम लोग फ़ोटोज़ खींचेंगे। तो भैया आ गए, पप्पू भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें खड़ी हो जाओ, तो हम तीनों का एक फ़ोटो फ्रेम हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ खिंचाए। उसके बाद फिर मैंने हम सबको बुला लिया, सारी भाभी, उनके बच्चे, सब लोग आ गए थे और मेरे हस्बैंड हम लोग की फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तो ये देखिए हम सब लोग एक फ्रेम में आ गए थे। फिर उसके बाद ना जो उनके बच्चे थे भाभी के, फिर मैं उन सब के लिए कैडबरी के छोटे छोटे बॉक्सेस लेके गई थी एज अ गिफ्ट। तो मैंने सबको वो गिफ्ट में दिया। तो कोई मुझे दीदी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो भाभी उनको सबको बता रही थी कि दीदी नहीं बुआ है, बुआ उनके पैर छुओ। तो मैं कह रही थी कि अरे भैया पैर मत छुओ, सब लोग आ जाओ मेरे गले लग जाओ। तो फिर मैंने ना उनके साथ बीच में खड़े होकर सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचाए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो लोग बहुत खुश थे और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पूरा घर का खाना था और उन्होंने सब मेरी पसंद का खाना बनाया था, छोले पूड़ी और क्या बोलते हैं रसगुल्ले, गुलाब जामुन और समोसे भी मंगवाए थे एक फ़ेमस शॉप से वहाँ से, जिनकी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर भाभी वगैरह ने मुझे गिफ्ट दिए, मेरे पैर भी छुए और मैंने उनको ऐसे ही आशीर्वाद देने की एंड नाटक किया। और फिर सारी भाभीयों ने मुझे रक्षाबंधन पे बहुत सारे गिफ्ट दिए और मुझे बहुत सारे सूट्स मिले। ये पप्पू भैया की वाइफ थी, उससे पहले अर्जुन भैया की वाइफ आई थी। फिर हम लोगों ने अपने साथ फ़ोटोज़ क्लिक किए, 2-3 फ़ोटोज़ खिंचाए। उसके बाद हम लोगों ने सबको बोला कि चलो सब एक ग्रुप फ़ोटो कर लेते हैं। सारी लड़कियों का, जितनी भी लड़कियां थी वो सब एक साथ में आ गई। फिर हमने सबके साथ मिलके एक फ़ोटोज़ खींचा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। दैन उसके बाद मैं अपनी मौसी के लड़के के पास गई थी, जो बड़े भैया हैं हमारे, दिलीप भैया। फिर मैंने उनको आरती करी, फिर उनका टीका किया और फिर ऐसे ही हमने उनको टीका करके मिठाई विठाई खिलाई। फिर उनने भी मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई और मैंने बहुत इन्जॉय किया। बहुत फैमिली टाइम को मैं मिस कर रही थी, बहुत टाइम से हम लोग गए भी नहीं थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत ही अच्छा लग रहा था। भैया को तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि मैं वहाँ आ जाऊँगी और मैंने उनको जाके सरप्राइज़ कर दिया। तो वो शॉर्ट्स में ही थे और उसी में बैठ के बोलते ला प्रिंसी अब तो ऐसे ही बांध दे। तो फिर मैं उनको उनके पसंद की राखी बांध रही थी। तो राखी खोलने में उनके ऑलरेडी इतनी सारी राखी बंधी थी, मैं बोला नहीं मैं तो अपनी राखी सबसे आगे बांधूंगी। फिर मैंने उनको राखी बांधी। फिर मैं राखी बांधने के बाद मुझे थोड़े से पैसे वैसे दिए और फिर हम लोगों ने उनके यहाँ खाया पिया। और तो हमारा खाना हो चुका था, तो हमने भैया को बोला कि हम ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, तो हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया। फिर मैंने उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराई और मेरे हस्बैंड हम लोग की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और मेरे हस्बैंड ने आज बहुत हेल्प करी मेरी और हम लोग बहुत सेफली वहाँ पहुँच गए। और भैया को डायबिटीज़ है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मिठाई नहीं खाई, थोड़ी सी मिठाई खाई और मैंने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और देन फिर हम लोगों ने रक्षाबंधन बना के सब लोगों से मिला के और अब हम लोग वापस जा रहे थे लखनऊ साइड में। तो हम लोग एक साइड रुके थे थोड़ा सा
हॉल्ट लिया था। देन उसके बाद हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी थी और सुहाना मौसम हो गया था, शाम का टाइम था, तो हम मौसम के मज़े लेते हुए ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे। और सब लोग हम जैसे जाते टाइम मिले थे वैसे सब लोग अपने घर रक्षाबंधन बना के वापस आ रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा दिन एंजॉय किया। फिर थोड़ी जगह रुक के हमने हाईवे पे कुछ फ़ोटो शूट किए और फ़ोटो शूट करने के बाद अगेन हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। और मुझे ये जर्नी हमेशा याद रहेगी, मेरे को तो बहुत ही अमेजिंग लगा। अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको देख के मज़े आते हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए थे बछरावा के साइड, जो लखनऊ और रायबरेली के बीच में पड़ता है। और बाज़ार में बहुत रौनक लगी हुई थी, शाम के टाइम भी काफ़ी लोग राखी ख़रीद रहे थे। और हम लोग वहाँ से निकल आए थे तो हम अपने घर पर ऑन टाइम पहुँच सकें रात होने से पहले। तो मैंने बहुत ही मज़े किए। फ़र्स्ट टाइम मेरी बाइक राइड थी इतनी लंबी जर्नी के लिए, तो मुझे तो मेरा